नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं महाभारत काल के एक ऐसे अनोखे और बहादुर योद्धा के बारे में जो महाभारत युद्ध में शामिल न होते हुए भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना और जिसकी कथाओं का वर्णन आज भी बहुत प्रेम से किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस सनातनी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन प्रदान कीजिए, जिससे ऐसी रोचक और सटीक जानकारी हम आपको आगे भी और अधिक बेहतर ढंग से दे सकें। इसके साथ साथ हम भगवान जी से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप सभी का जीवन खुशहाल व दीर्घायु हो। तो मित्रों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने उस अनोखे और बहादुर योद्धा की तरफ जिसको श्री कृष्ण जी से वरदान प्राप्त हुआ और जिसने महाभारत युद्ध में शामिल न होते हुए भी युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस योद्धा के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वह महान योद्धा है बर्बरीक, जिनको हम आज खाटू श्याम जी महाराज अर्थात हारे का सहारा नाम से भी जानते हैं। मोरवीनंदन श्री बर्बरीक का चरित्र स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत द्वितीय उपखंड कौमारिक खंड में सुविस्तार पूर्वक दिया हुआ है। बर्बरीक 5 पांडवों में से एक पांडव भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे, अर्थात बर्बरीक भीम के पौत्र थे। बर्बरीक ने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में माँ आदि शक्ति की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने उन्हें तीनों लोकों को जीतने में सक्षम धनुष और असीम शक्तियाँ प्रदान की और वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण के यज्ञ को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गयी। जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ तो वीर बर्बरीक ने पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उन ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण कराया। उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवी देवता उस वीर बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म रूपी शक्तियाँ प्रदान की। बर्बरीक ने अपने गुरु के रूप में श्री कृष्ण को चुना था, इसीलिए बर्बरीक ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के कहने पर देवों के देव महादेव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान के रूप में 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए, जो कि तीनों लोकों को जीतने में समर्थ थे। जब बर्बरीक को पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई और वो अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे। तब उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र बर्बरीक, तुम युद्ध में शामिल होने के लिए जा सकते हो, लेकिन मुझे एक वचन दो कि युद्ध में तुम सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दोगे। तब उनकी ये बात सुनकर बर्बरीक ने उन्हें हारे हुए पक्ष की मदद करने का वचन दिया और अपने धनुष और उन 3 अभेद्य बाणों को लेकर कुरुक्षेत्र रणभूमि की तरफ चल दिए। जब बर्बरीक के युद्ध में भाग लेने की बात के बारे में श्री कृष्ण जी को पता चला तो बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जी ब्राह्मण रूप में पहुंच गए। तब वो बर्बरीक से बोले कि भला इन 3 बाणों से तुम कैसे युद्ध करोगे। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह जो पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। तब इस बात का प्रमाण देने के लिए बर्बरीक ने तरकस से बाण निकाला और आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया इस पर से पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से युद्ध करेगा, तो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा, मैं उसी को अपना साथ दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। ब्राह्मण वेश में आए हुए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से दान की इच्छा रखी। तब बर्बरीक ने दान देने की इच्छा को पूर्ण करने की बात कही। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांग लिया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता।
कृपया करके बताइए आप कौन हैं और आपका वास्तविक रूप क्या है। तब श्री कृष्ण जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बर्बरीक से कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी को शीश दान में देने की सहमति जताई और उनसे प्रार्थना भी की कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अंत तक युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद बर्बरीक ने अपने शीश का दान दे दिया। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया और उनके कटे हुए शीश को श्री कृष्ण जी के आह्वान पर मां चंडिका द्वारा अमृत छिड़ककर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर बना दिया गया एवं भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर बर्बरीक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान भी दिया गया। और साथ में श्री कृष्ण जी ने वरदान में ये भी कहा कि हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम सभी के लिए पूजनीय रहोगे और इसके साथ साथ तुम अपने भक्तों के कष्टों और रोगों को सरलता से दूर भी करोगे और कलयुग में तुम श्याम नाम से भी जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। इसके बाद इनकी युद्ध देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। बर्बरीक के शीश को खाटू नगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है, में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा भी कहते हैं। वर्तमान में खाटू श्याम जी शीश का दान करने के कारण से शीश के दानी और हारे हुए पक्ष की मदद करने की वजह से हारे का सहारा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम बाबा अर्थात बर्बरीक की संपूर्ण कथा। आशा है आपने हम सबके प्यारे खाटू श्याम जी महाराज की लघु कथा का आनंद लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और जोर से बोलिए खाटू श्याम जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा।